हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, जिससे यहाँ से हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे आप रेलवे एग्जाम दीजिए, बैंक का एग्जाम दीजिए या एसएससी का एग्जाम दीजिए या कोई भी डिफेंस का एग्जाम दीजिए, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनता ही है। सबसे पहले आज इसका छोटा सा हम लोग देखते हैं ट्रायल, ठीक ना, कि इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसमें पूछता है कि इसमें से बड़ी संख्या क्या है या छोटी संख्या क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि बड़ी और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे और तेजी से 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा और इसका हम लोग बड़ी और छोटी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें से छोटी या बड़ी संख्या कैसे निकाल जाते हैं। आपको बनाने का कई तरीका मालूम है, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए और जो आज हम बताने वाले शायद कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि इसको तेजी से कैसे बनाएंगे। देखने में कितना बड़ा बड़ा डिजिट लगता है, लेकिन इसका जब हम लोग आंसर जो निकालेंगे, छोटा या बड़ा चुनेंगे, एकदम यूं चुटकी बजाते हुए निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें से छोटा या बड़ा किस तरह से निकालेंगे, फिर इसी से क्वेश्चन रिलेटेड बनता है। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा और इसमें से पूछेगा कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएं, या इसी को हम लोग कहते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएं। और यहां से हर एग्जाम में बढ़ते क्रम या छोटा बड़ा चुनने के लिए 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा लेसन है जिसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत वेरिएशन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नजदीक है, यूपीएसआई का एग्जाम नजदीक है, तो हम लोग उसको देखते हुए आज छोटा सा एक देखते हैं एग्जांपल, और उसका बहुत सारा वेरिएशन है। तो बारी बारी से हम उसको देखेंगे और इतना शॉर्ट और इतना इजी देखेंगे, शायद आप लोग देखे भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे या नहीं भी देखे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपके सामने में क्वेश्चन है कि 41/47, 27/31, 21/24। इसमें हमको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। इसमें क्या बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जानते होंगे कि आप लोग ऐसे बनाते होंगे, इसमें इसको भाग कर देते हैं, पॉइंट मिलाते हैं, फिर इसको इससे भाग कर देते हैं, फिर पॉइंट मिलाते हैं, फिर इसमें इससे भाग करते हैं, फिर पॉइंट मिलाते हैं। जिसका मान बड़ा होता है वो बड़ी संख्या होती है। या आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे, किसी 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बड़ी संख्या आती है फिर उससे इसका तुलना करते हैं, और इसमें जो बड़ी होती है वो बड़ी, जो छोटी होती है वो छोटी संख्या होती है। लेकिन हम लोग आज देखते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए शायद ये नीचे वाला नहीं रहता, अगर ये 41 रहता, ये 27 रहता, ये 21 रहता, तो इसमें हम लोग आसानी से बता देते हैं कि बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि बताइए बड़ी संख्या कौन है, तो आप आसानी से कह सकते हैं ये 41 बड़ी संख्या। पूछा जाए कि छोटी संख्या कौन होगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 21 छोटी संख्या है। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में जो दिया गया है, अगर ये नहीं रहता तब, अब है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बोलते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनेटर को लिख लिए, अंश को लिख लिए। अब हम यहां देखेंगे इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, कितना का अंतर है यानी डिफरेंस है। इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस यहां दिखाई पड़ता है, 6 का डिफरेंस है। इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। हम लोग क्या करेंगे, जितना डिफरेंस है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे। यहाँ पे इस दोनों के बीच में 6 का अंतर था तो यहाँ 6, इस दोनों के बीच में 4 का अंतर था तो यहाँ 4, और इस दोनों के बीच में 3 का अंतर था तो यहाँ 3। अब क्या करेंगे, जो अंतर आया उसका हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। क्यों लेंगे, यदि मान लीजिए
कि अगर इसके डिनोमिनेटर में अगर कोई अंक नहीं रहता तो आसानी से बता दिए कि बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में है। काश ऐसा रहता है कि इसके डिनोमिनेटर में ना 4 होता, 6 होता, ना 4 होता, ना 3 होता, तो आसानी से बता देते। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में है तो हम लोग एलसीएम इसलिए लेंगे कि इसका डिनोमिनेटर गायब हो जाए और हम लोग आसानी से बता देंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उसके बाद झटाझट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6, 4 और 3 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आप इस तरह प्रकार लेते हैं एलसीएम। पहले इसको 2 से लगाएंगे, 3, 2 और ये 3, फिर 3 से लगाएंगे, हो जाएगा 1, 2, 3। अब हम सबको 1, अब हम बारी बारी सबको गुना करेंगे, 3, 2, 3 और 2 का तो गुना करेंगे तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। बारह हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको बारी बारी से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार गुना 12, इसको भी करेंगे गुना 12, इसको भी करेंगे गुना 12, कर दिए। अब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12 और 3 चौके 12। अब क्या करेंगे, उसको गुना करके देखिए, 41 दूनी यानी 2 इकाई 2 और 2 चौके 8, 82। अब इसको देखिए, 27 तिया 81 होता है, 27 तिया 81, नहीं तो गुना नहीं करने आता है। जो लोग पहली बार जुटे हैं, ठीक है ना, तो देखिए 7 तिया 21 के 2 तिया 6 और 2 8, ये 21 चौके 88, 21 चौके 84 जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो गया। अब यहां स्पष्ट दिखता है इसमें बड़ी संख्या कौन है। अब देख लीजिए इसमें बड़ी संख्या कौन है, इसमें बड़ी संख्या 84 है। ये 84 किसका वैल्यू है, 21/24 का। तब यहां से आप बता सकते हैं आसानी से कि आपका इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 21/24 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 21/24 है। उसके बाद पूछेगा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी सी दिखता है 81, और 81 किसका वैल्यू है, 81 27/31 का वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से देखते हैं, देखिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। एक समझना है और बाकी खुद ही बन जाएगा। हमने क्या कहा दोस्तों कि सबसे पहले जब ऐसा डिजिट रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काश यहाँ पे मान लीजिए कि डिनोमिनेटर नहीं रहता, यानी कि हर नहीं रहता, तब साथ काश ऐसा होता, ये होता 41, ये होता 27 और ये होता 21। तो इसमें हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में भी कुछ डिजिट है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप बताया कि दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, इसका बीच के डिफरेंस निकालेंगे और इसके डिनोमिनेटर में उसको हम लोग नोट करेंगे, उसके डिनोमिनेटर में हम लोग रखेंगे। इसका अंतर 6 है, इसका अंतर 4 है और इसका अंतर 3 है। और डिनोमिनेटर को जब रखेंगे अंतर, तो अंतर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम से हर एक पद को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम से हर एक पद को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम से हर एक पद को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 6, 4 और 3 का जो एलसीएम होगा, यानी 6, 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12 होगा। अब क्या करेंगे, सभी पद को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे और इसको भी कर देंगे। अब क्या करेंगे इसको दोस्तों, सबसे पहले इसको हम लोग काट देंगे। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 3 चौक 12 और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये हो जाएगा 41 दूनी 82, 27 तिया 81, ये हो जाएगा 21 चौके 84। अब इसमें हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं
इसमें दिख रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी कि ये बिगेस्ट नंबर है, ये सबसे बड़ी संख्या यानी कि सबसे बिगेस्ट नंबर है, और सबसे बिगेस्ट नंबर का मान पूछा तो ये सबसे बड़ी होगी, क्योंकि इसी का वैल्यू ये है। और इसमें पूछेगा सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देखिए ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये हो गया आपकी सबसे छोटी संख्या, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए आसानी से हम लोग उसको कैसे करेंगे, और आपको दिख रहा होगा इसमें 15 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन को बनाने में अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर इसको समझते हैं तो मुश्किल से कुछ मिनट लगेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। ये लिखा हुआ है 147 बटा 150, 181 बटा 184, ठीक है, 193 बटा 196 और 141 बटा 144। हमने क्या कहा दोस्तों कि जब ऐसी संख्या रहेगी और इसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा चुनना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो दिया गया है इसके अंश और हर का, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का हम लोग अंतर ज्ञात करेंगे। यहाँ पे अंतर 3 का है, यहाँ पर भी अंतर 3 का है, यहाँ पर भी अंतर 3 का है, यहाँ पर भी अंतर 3 का है। जब अंतर समान होगा, क्या होगा, जब अंतर समान होगा यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का, तो जिसका नॉमिनेटर बड़ा होगा, तब जिसका नॉमिनेटर बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, नहीं नॉमिनेटर छोटी होगी, वो संख्या छोटी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले देखिए हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनेटर को लिखेंगे, नॉमिनेटर को लिखेंगे, और उसके बटा में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना का है, 3 का, यहाँ पे कितना का है, 3 का, यहाँ पे कितना का है, 3 का, यहाँ पे कितना का है, 3 का। अब देखिए सबका जो है डिनोमिनेटर कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, समान डिजिट का एलसीएम क्या होता है, समान ही होता है, तो 3 का एलसीएम 3 लेंगे। अब इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी पद को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया, तो आपको बचा क्या, वही। तो कहने का मतलब यह है कि जब अंतर समान हो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का, जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का अंतर समान होगा, तो जो सबसे बड़ी, जिसकी सबसे बड़ी नॉमिनेटर होगी, जिसकी सबसे बड़ी अंश होगी, वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका नॉमिनेटर छोटा होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर सबसे बड़ी संख्या निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 193, यानी कि ये 193 सबसे क्या है, सबसे, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या है। और 193 का वैल्यू क्या है, 193 बटा 96, तो ये मेरा क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा का बात कहा जाए तो सबसे छोटा 141 लगता है, सबसे छोटा है, देख सकता है सबसे छोटा ये हो गया। बस यही तो करना है, ठीक है। अब हम लोग एक जो नंबर निगेटिव में दिए रहते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चन जो माइनस में दिया रहता है बहुत पूछता है। सबसे पहले हम उसको एक देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग ये देखते हैं 11, ये दिया गया है -1/2, ठीक है, उसका -2/3, उसके बाद दिया गया है -3 बट्टा -4, उसके बाद दिया गया -2 बट्टा -3। जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस संख्या में माइनस का साइन लग जाए, जिस संख्या में माइनस का साइन लग जाए वो संख्या सबसे छोटी होती है, यानी कि वो छोटी होती है। नहीं,
जिस संख्या में माइनस का साइन लग जाए वो संख्या क्या बन जाती है, छोटी बन जाती है। और उसमें अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपसे कहते हैं कि आपसे पूछा जाए, ये बताइए -10, -20 और -100 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि 100 बड़ी है, कुछ लोग कहेंगे कि 10 बड़ी है। तो सबसे बड़ी बात पहले ये जानिए कि माइनस लगने के बाद जिस डिजिट में जो डिजिट जितना छोटा होगा उसमें माइनस होगा, वो सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे समझिए कि किसी के पास 10 रुपया कर्ज है, किसी के पास 20 रुपया कर्ज है, किसी के पास 100 रुपया कर्ज है। तो इसमें बताना है कि सबसे इसमें क्या है, अमीर कौन है और सबसे गरीब कौन हुआ। आप खुद देखिए, जिसके पास 100 रुपया कर्ज है, इसका मतलब वो हुआ कि वो सबसे गरीब व्यक्ति है, क्योंकि वो जो है 100 रुपया कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। और जिसके पास उससे कम है, यानी कि 10 रुपया जिसके पास कर्ज है, वो उससे तो बेटर है, उससे तो अच्छा है कि उसके पास नहीं कर्ज है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या में जब माइनस लग जाता है अगर, तो वो क्या होता है, छोटी बन जाती है। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कौन है, क्या कहिएगा, सबसे बड़ी ये आपका ये है, कितना है, -10। और सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी है ये 100, -100। अब इसी बात को हम लोग यहां समझते हैं। यहां क्या करना है, यहां देखिए -1/2, -2/3, 3/-4, -2/-3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ अंतर समान है। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, और यहाँ भी 1 का ही अंतर है। यहाँ भी क्या है, 1 का ही अंतर है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, 1 का ही अंतर है। अब 1 का जब अंतर है, आप देखिए, आप लोग जानते होंगे माइनस को, क्या माइनस को कोई डिजिट अगर माइनस में है, -5 को अगर -6 से भाग किया जाए तो ये माइनस और माइनस कट जाता है, तो ये बन जाता है 5/6। अब यहाँ दिख रहा होगा कि ये तो छोटी है ही, ये भी छोटी है और ये भी छोटी है, लेकिन यहाँ देखिए इस पद को देखिए, इस पद को, ये क्या है, -2/-3 है। तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको सबसे बड़ी संख्या। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये निगेटिव में है, इसमें भी निगेटिव का साइन है, इसमें भी निगेटिव का साइन है, लेकिन यहाँ निगेटिव कट जाएगा। जब सब में निगेटिव है, एक में निगेटिव नहीं है, इसका मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या यही होगी। और छोटी की बात करेंगे तो सबसे छोटी, तो हम क्या बताएं, छोटी निकालेंगे तो जिसका नॉमिनेटर छोटा होगा वह छोटी, तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई। ठीक है, अब हम लोग फटाफट जो है ये 10 क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों आप फटाफट बताइए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में 83/85, उसके बाद है 87/89, उसके बाद 75/77, उसके बाद 81/83। यहां पर सबसे पहले हम अंतर देखेंगे, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे बड़ी किसकी अंश है, तो सबसे बड़ी इसकी अंश है, यानी कि ये सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी हो गई, बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपको दिया है कि 25/31, ठीक है ना, 11/14, उसके बाद दिया 15/19, उसके बाद दिया 31/43। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बोले, अंतर देखेंगे। अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर आपका देखिए, तो यहाँ पे अंतर आपका कितना का है, 25, और 31 में अंतर कितना का है, तो 6 का है। यहाँ पे अंतर कितना का है, यहाँ पे 3 का है। यहाँ पे अंतर कितना का है, तो यहाँ पे अंतर 4 का है। यहाँ पे अंतर कितना का है, यहाँ पे अंतर आपका हो गया
यहाँ पे अंतर आपका हो गया 31 और 9, 40 और 3, 12 का। यहाँ पे अंतर हो गया 12 का। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अंतर का हम लोग एलसीएम लेंगे। इस अंतर का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अंश को लिखते हैं। अब देखिए 6, 3, 4 और 12 का जो है एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। अब क्या करेंगे, पहले अंतर हम लोग बटा में लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 12 से करेंगे, इसको भी 12 से करेंगे, इसको भी 12 से करेंगे, इसको भी 12 से करेंगे। कर दिए, ये से ये कट गया, 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, ठीक है ना, 6 दूनी 12। अब देखिए इसको गुना करने पर क्या होगा, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 11 चौक 44, ये हो जाएगा 15 तिया 45 और 31 इकाई 31। अब देखिए इसमें दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन नजर आती है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो वो है 50। ये 50 किसका वैल्यू है, 50 25 बत्ता 31 का वैल्यू है। तो अब इसमें सबसे बड़ी क्या हो गई, तो ये हो गई सबसे बड़ी, क्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या। छोटी पूछेगी तो क्या हो जाएगा, 31। 31 किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 51 बटा 57, 23 बटा 26, 31 बटा 35 और 89 बटा 101। 101। इसमें हम लोग को सबसे बड़ी संख्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतर देखेंगे कितना का है, अंतर देखेंगे कितना का है। यहां पे अंतर कितना का दिख रहा है, 6 का। यहां पे अंतर कितना का दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है 3 का। यहां पे कितना का दिख रहा है, 3 का नहीं, 3 का नहीं, यहां पे 4 का दिख रहा है। और यहां पे अंदर कितना का दिख रहा है, यहां पे अंदर दिख रहा है 12 का। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम लेंगे। तो फटाफट बताइए, 6 यानी कि 6, 3, 4, 12 का क्या एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, 12 से प्रत्येक पद को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से प्रत्येक पद को मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया, ये कट गया, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ये क्या हो जाएगा फाइनली, 51 दूनी 102, 4 तिया 12 का 2, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। और जाएगा 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा ये। अब आपको दिख रही होगी कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी वैल्यू आई 102। 102 आई, इसका मतलब यही हुआ कि सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी कि सबसे बड़ी 102 का वैल्यू क्या है, 51 बटा 57। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 3/7, 4/9, 2/3 और 4/5। यहां पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो देखिए अंतर यहां पे कितना का है, यहां पे अंतर है 4 का, यहां पे अंतर है 5 का, यहां पे अंतर है 1 का और यहां पे अंतर है 1 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतर लेंगे। अंतर का एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा,
एलसीएम कितना हो जाएगा 20। अब क्या होगा 3 4 2 4 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें अंतर रखेंगे, ये 4 का था, ये 5 का था, ये 1 का, ये 1 का, और एलसीएम कितना हो गया 5 और 20। तो क्या करेंगे सब पद को 20 से गुना करेंगे, 20 ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा गुना 20 और ये हो जाएगा गुना 20। अब देखिए ये कटेगा 4 पंचे 20, 5 चौक 20। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 चौक 80। तो यहाँ पे लगता है ना सबसे बड़ी मान ये है, ये कितना इसका मान आया, इसका मान आपका आ गया 80। ठीक है ना, सबसे बड़ी निकालना था तो सबसे बड़ी ये हो गया, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपको दिया रहा छोटी बड़ी संख्या तो पूछना ही है, उसके अलावा इसी क्वेश्चन में वेरिएशन करके पूछता है किसको, आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। आरोही या अवरोही क्रम में निकालने के लिए सबसे पहले हमको छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करना पड़ता है, मालूम करना पड़ता है। तो मालूम करने का जो भी बताए शॉर्टकट तरीका, ठीक है ना, वो सबसे बेस्ट है। बड़ी संख्या, इस सारे क्वेश्चन को भी एग्जाम में आपको पूछ देगा कि इसको आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में, तो चीज वही करना है, काम वही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंश को यहाँ पे लिखेंगे, इसका भी अंश को, इसका भी अंश, इसका भी अंश। उसके बाद क्या करेंगे, अंतर सबका 1, इसका 3, इसका 3 और इसका 3, 1 अंतर को, जिसका अंतर जो है उसके बटा में रखेंगे। इसका अंतर 1 आया तो यहाँ पे 1, इसका अंतर 2 3 आया तो इसका 3, इसका अंतर 3 आया तो 3 और इसका अंतर 1 आया तो 1। हम क्या बोले, जितना अंतर होगा सबके बीच में, जितना अंतर होगा उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 3 3, 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जो आंसर एलसीएम आएगा उससे सारे पद को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। गुना कर दिए, अब क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसको कर देंगे। 3 3 3 3, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 6। अब देखिए, अब इसको आरोही क्रम में सजाना होगा तो क्या करेंगे, इसमें आरोही क्रम में सजाने का मतलब है सबसे पहले छोटी लिखना। इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो सबसे पहले क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद होगा 6। अब क्या करना है कि इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देना है। इसका वैल्यू 1 का वैल्यू क्या है, तो 1 ये है, तो 1 का वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 पहले आएगा, पहले 1/4 आएगा। उसके बाद क्या है 2 का वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू आपको हो गया ये 2/5, तो 2/5 आएगा, 2/5 आएगा। 3 का वैल्यू क्या है, 3 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 आएगा। उसके बाद 6 का वैल्यू क्या है 2/3। ये आपका हो गया आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में ऐसे। और इसके अलावा इसके बीच में साइन होता है आरोही क्रम में लिखने का, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे यही होता है, ऐसे ऐसे, ये आरोही क्रम में हो गया। और इसका उल्टा पूछता है अवरोही क्रम, तो इसको पलट देंगे। अवरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करेंगे, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में इसको पलट देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 2/3, उसके बाद 1/2, उसके बाद हो जाएगा 2/5, उसके बाद हो जाएगा 1/4। ये हो गया आपका अवरोही क्रम। और साइन भी पलट जाएगा, साइन ऐसे हो जाएगा, ये हो गया अवरोही क्रम। अब दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, इस सारे क्वेश्चन पर खुद से, ठीक है ना, ट्राई कीजिएगा। जितना बनाइएगा उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक दूसरे से हमेशा जुड़ा रहता है, सबका लिंक हर एक चैप्टर से होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है, और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन बना या नहीं बना, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम होगा
इस क्वेश्चन को बनाने में एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बना तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका पूरा सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में आप लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हो। देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कि इसका मान हम लोग कैसे कैलकुलेट दें। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वह 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/56 बटा 1/72 1/90 ऐसे करके 1/132 तक, और कहेगा कि फाइंड द वैल्यू, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका एकदम शॉर्ट, सबसे इजी और सबसे फास्ट मेथड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इस सब का मान और सिंप्लीफिकेशन एक बड़ा सा लेसन, इसमें बहुत चीजें पढ़ना है, लेकिन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग मिलते हैं दोस्तों, जो इसको लेके आएंगे और बताएंगे कि आप लोग जो बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाना भी जानते होंगे, ठीक है ना, बहुत बच्चे बनाना भी जानते हैं, कुछ बच्चे बनाना नहीं जानते, बनाते भी है तो बहुत ही क्या होता है, बड़ा हो जाता है, टाइम लगता है। और हम इसमें बताएंगे कि सबसे शॉर्ट, सबसे इजी और सबसे फास्ट कैसे बनाएंगे और कम समय में, ठीक है, सेकेंडों में इसका हम लोग आंसर बता देंगे। मुश्किल से 2 सेकेंड में लेगा और इसका हम लोग आंसर हल कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।